हिमाचल प्रदेश करुणामूलक संगठन की जिला स्तरीय बैठक सोमवार को जिला मुख्यालय के लोक निर्माण विभाग विश्राम गृह में आयोजित की गई। इस बैठक में संघ के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार विशेष रूप से उपस्थित हुए। इस मौके पर जहां करुणामूलक परिवारों की समस्याओं पर विचार मंथन किया गया, वहीं प्रदेश सरकार के समक्ष लंबित चल रही समस्याओं को जल्द दूर करने का भी आग्रह किया गया। संघ के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार ने कहा कि हाल ही में मुख्यमंत्री द्वारा करुणामूलक आश्रितों को रोजगार देने के साथ साथ विधवा महिलाओं की फैमिली पेंशन में कटौती करने की बात कही गई है। उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल भी तर्क संगत नहीं है। उन्होंने कहा कि एक तरफ मुख्यमंत्री को पेंशन मेन के नाम से जाना जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री विधवा महिलाओं की पेंशन पर कैंची चलाने की बात कर रहे हैं, जो कि ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि करुणामूलक आश्रितों को रोजगार देने की दिशा में सरकार जल्द कदम बढ़ाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार करुणामूलक परिवारों के मुद्दों को लेकर गंभीर हुई है, जिस पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा करुणामूलक सब कमेटी गठित कर दी गई है। कैबिनेट बैठक में चर्चा होने के पश्चात अब इन सभी परिवारों के दिलों में न्याय की उम्मीद जगी है। सभी परिवारों का कहना है कि सरकार बिना पेंशन से छेड़छाड़ किए सभी करुणामूलक परिवारों को नौकरियां प्रदान करे। प्रदेश सरकार ने भी हाल ही में अनाउंसमेंट करी है विधानसभा सत्र के दौरान कि जितने भी हमारे 3000 के आसपास करुणामूलक परिवार हैं, सबको एक मुश्त नौकरियां दी जाएंगी। पर हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री ने एक छोटी सी स्टेटमेंट भी दी कि जो करुणामूलक परिवारों की जो एक विधवा महिला है, उसकी पेंशन के ऊपर जो है थोड़ी बहुत कटौती की जाएगी और साथ में आश्रित को नौकरी दी जाएगी। तो साथ में हम माननीय मुख्यमंत्री जी से ये भी निवेदन करेंगे कि मुख्यमंत्री जी को पेंशन पुरुष कहा जाता है क्योंकि उन्होंने ओपीएस बहाल करी है। हम ये चाहते हैं कि जो विधवा माताएं हैं उनकी पेंशन के ऊपर कैंची ना चले और साथ में करुणामूलक नौकरियां भी बहाल हों, जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी हाल ही में विधानसभा में अनाउंसमेंट करी कि योग्यता के आधार पर जो है नौकरियां बहाल की जाएंगी। और हम उस चीज़ का समर्थन करते हैं और साथ में ये भी बोलते हैं कि संगठन ये भी डिमांड करता है कि समस्त परिवारों को जब नौकरियां दी जाएंगी तो उनकी माताओं की पेंशन के साथ जरा भी छेड़छाड़ ना हो। और अगर सरकार इस चीज़ को ये करती है कि तो संगठन जो है माननीय मुख्यमंत्री जी और सरकार का धन्यवाद करेगा और ढोल नगाड़ों के साथ इस फैसले का स्वागत किया जाएगा। और मेरा निवेदन ये भी रहेगा कि जो 7/3/2019 की पॉलिसी है, सरकार उसके ऊपर मंथन करे और उसके ऊपर ही जो चेंजेस संशोधन करना है उसी के ऊपर करे, क्योंकि उसके ऊपर सबसे बड़ी खामी जो है मेन आय सीमा है 2.5 लाख रखी गई है और उसमें एक व्यक्ति सालाना परिवार मेंबर पर फैमिली मेंबर में जो बांटा गया उस चीज़ को हटाए सरकार और ज़्यादा से ज़्यादा इनकम बार को उठाया जाए ताकि समस्त परिवार जो है उनको नौकरी मुहैया हो सके। और साथ में पिछली सरकार के दौरान जो एक 22 सितंबर 2022 एक नोटिफिकेशन जारी की गई थी। हम ये चाहते हैं कि वो नोटिफिकेशन विड्रॉ हो और साथ में क्योंकि वो नोटिफिकेशन जो है जब तक विड्रॉ नहीं होगी किसी को भी नौकरी मिलने वाली नहीं है, ठीक है। तो हम ये चाहते हैं कि वो नोटिफिकेशन विड्रॉ हो और साथ में 5% कोटे की सीलिंग हटे और साथ में योग्यता के अनुसार जो है नौकरियाँ दी जाएँ। और जिस किसी विभाग में खाली पोस्ट नहीं है उनको किसी और डिपार्टमेंट में सफल करके मर्ज करके जो है उनको नियुक्तियां दी जाएं। और हम ये चाहते हैं कि सरकार इस चीज़ के ऊपर जो है रोहित ठाकुर जो शिक्षा मंत्री हैं उनकी मेंबरशिप में, उनकी चेयरमैनशिप में जो कमेटी बनाई है उसमें जो है सरकार करुणामूलक संघ के जो 2 या 3 राज्य कार्यकारिणी के मेंबर्स हैं उनको वार्तालाप के लिए बुलाए और हमारे सुझावों के तहत जो है उस पॉलिसी मंथन पर जो है पॉलिसी पर मंथन किया जो साथ में जो चेंजेस सरकार करने जा रही है उसके ऊपर जो है एक फैसला हो सके ताकि करुणामूलक परिवार भी निराश ना हो और जो एक विधवा महिला है जिसने अपना सुहाग खोया, अपना कमाने वाला खोया है, उसकी पेंशन के ऊपर भी कैंची ना चले। क्योंकि उस महिला का जो है उसके परिवार में एक बेटा है, 2 लड़कियां हैं। एक बेटे को तो नौकरी दे रही है लेकिन अपनी लड़कियों को कैसे पढ़ाएगी, उनकी शादियां कैसे करेगी, उनका पालन पोषण कैसे करेगी। सरकार को इस चीज़ को भी देखना होगा। हम ये चाहते हैं कि सरकार हमारी हर एक चीज़ के ऊपर मंथन करे और जल्द से जल्द जो पॉलिसी लाने के ऊपर सरकार सोच रही है उस चीज़ के ऊपर सरकार फाइनल मोहर लगाए और नवंबर-दिसंबर के आसपास हमारी जो नियुक्ति हैं वो सरकार करना शुरू कर दे। पंजाब केसरी टीवी के लिए उचाना से अमित शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.ke।